हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्टोमक। सबसे पहले हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमक ये मेनली पाया कहाँ जाता है? तो जो हम जैसे कि हमारा ये नेक है, ये आर्म है, ये हमारा बॉडी है। फिगर ख़राब है लेकिन समझने के लिए यहाँ तक इस तरह से ये कोस्टो एंगल होता है, ठीक है, रिब्स होते हैं। उसके बाद इस तरह से इसको अब्डोमेन को 4 भागों में बांट दिया जाता है। तो ये जो लेफ्ट अपर है ना, इसी में हमारा स्टोमक प्रेजेंट होता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ये सराउंडेड क्या क्या से होता है? तो सराउंडेड होता है कोलोन से, लीवर से, पैनक्रियाज से, स्प्लीन से और कभी कभी किडनी से, ठीक है। ये मैंगो शेप्ड ऑर्गन है। देखिए ऑर्गन को देख के मैंगो हम कैसे बनाते हैं बच्चा में, इस तरह से बनाते हैं ना। देखिए हमारा ये जो क्या है, स्टोमक किसी के तरह का दिख रहा है ना। तो ये एक मैंगो शेप्ड ऑर्गन है जो बिगिंग होता है जस्ट डिजिटल टू लोअर इसियोफेगल स्फिंक्टर। मतलब कि यहाँ पर इसियोफेगस आया था, यहाँ पर लोअर इसियोफेगल स्फिंक्टर था, इसके नीचे से ही हमारा स्टोमक स्टार्ट होता है। और इंड कहाँ होता है? तो जो हमारा डिओडेनम है, नीचे डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जा रहा है, उसके पायरोलिक ऑरिफिक्स के पास ये क्या होता है, समाप्त होता है। ये राइट बॉर्डर में इसका जो है उसको लेचर कर्वेचर कहते हैं। देखिए ये वाला क्या है, ये लेचर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो ये इसका जो कैपेसिटी होता है ना एडल्ट में, वो 1 लीटर तक होता है अप्रॉक्स। उसके बाद ये डिस्टेंट करने लगता है और डिस्टेंस करके ये कितने लीटर तक स्टोर कर सकता है? तो 4 लीटर तक। तो एक्सटेंशन होता किसके कारण है? इसके अंदर इसी से रुगी प्रेजेंट होता है, वो फ्लैट होते जाता है और सरफेस एरिया बढ़ते रहता है, ठीक है। इसके मेनली कितने पार्ट हैं? तो ये जहाँ से इसियोफेगस का आ रहा है उसको कार्डिया कहते हैं, ये वाला फंडस है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या है? बॉडी है, फिर ये एंट्रम है और ये फिर पायरोरस है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन अगर शायद कोई पूछे तो वो होता है कार्डिया। इस कार्डिया में कौन कौन सा डिजीज मेनली देखने को मिलता है? एक होता है मैलोरी विस सिंड्रोम और दूसरा होता है बुरकित लिम्फोमा, ठीक है। अब आते हैं फंडस। फंडस में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है शायद कौन से डिजीज के लिए? तो ये मेनली मोस्ट कॉमन शायद होता है स्ट्रेस अल्सर और स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस के लिए, ठीक है। मोस्ट कॉमन शायद होता है कैंसर का ये स्टोमक के लिए इन पर्नीशियस अनीमिया। मोस्ट कॉमन साइट होता है डिफ्यूज वेराइटी ऑफ स्टोमक कैंसर, ठीक है। अब आते हैं तीसरा बॉडी। बॉडी में मोस्ट कॉमन साइट ये किस लिए होता है? तो ये गैस्ट्रिक पेसमेकर सेल इसमें होते हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल। कौन यहाँ पे क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल। ये जो गैस्ट्रिक पेसमेकर सेल है ये लोकेटेड होता है एलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। अब अंतरम की बात करते हैं तो अंतरम मोस्ट कॉमन होता है पूरे बॉडी में। ओवरऑल मिलाने के बाद सबसे ज़्यादा स्टोमक कैंसर यहाँ पे होता है, वो भी कौन सा? तो गैस्ट्रिक लिम्फोमा, ठीक है। अब ये जो लॉन्गर कर्वेचर है उसके नोच पे इस तरह से एंगुलिस होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं इंसुरा एंगुलिस। क्या? इंसुला एंगुलिस। ये मोस्ट कॉमन साइट होता है गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर होता है ये वाला इंसुला एंगुलिस, ठीक है। अब इसमें क्या है? तो इसका पार्ट ऑफ स्टोमक का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। कार्डिया ये कनेक्ट करता है इसियोफेगस को। ये फर्स्ट रीजन होता है स्टोमक का जहाँ पर फूड इंटर करता है और ये इम्पॉर्टेंट होता है HCl के सेक्रिएशन के लिए, क्योंकि आपको पता है स्टोमक में कैसा पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, ठीक है। फंडस सुपीरियर मोस्ट होता है, ये क्रूशियल रोल करता है रिलैक्सेशन के लिए।
ये इसमें ऑटोनोमिक पेसमेकर प्रेजेंट होते हैं जो इनिशिएट करता है गैस्ट्रिक मोटर एक्टिविटी को। इसके नीचे हॉरिजेंटल प्लेन होते हैं गैस्ट्रोइसोफेगस जंक्शन का। बोधी, जिसको दूसरा नाम कॉर्पस भी कहा जाता है। ये कॉर्पस मेनली इसमें क्या होता है, ये कार्डिक ओरिफिस से लेकर इंस्यूरा एंग्यूलिस तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंस्यूरा एंग्यूलिस कहाँ तक था, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट होता है। एंट्रम इंस्यूरा एंग्यूलिस से पायरोलस तक प्रेजेंट होगा, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पायरोलस डिजिटल ट्यूबुलर पाथ होता है किसका, पाइलोरिक स्फिंक्टर का। अब जब इसके ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्ट्रियल सप्लाई में, लेजर कन्वर्सन में राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आता कहाँ से है, तो फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी प्रोपर और कॉमन हेपेटिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लार्जेस्ट होता है जो आता है सीलियक ट्रंक से। लेसर कर्वर्चर हो गया। ग्रेटर कर्वर्चर में मेनली राइट गैस्ट्रो एपिबोलिक आर्टरी सेकेंड लार्जेस्ट है, गैस्ट्रोडियोडेनम आर्टरी से आता है। और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो आता है स्प्लेनिक आर्टरी से। फंदस में साउथ गैस्ट्रिक आर्टरी जो आता है स्प्लेनिक आर्टरी से, और ये अराइज होता है सीलियक ट्रंक में। वेनस में ये पोर्टल वेन का राइट गैस्ट्रिक वेन और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, जिसको हम कोरोनरी वेन भी कहते हैं। स्प्लेनिक वेन का जो ट्रिब्यूटेज है उसमें साउथ गैस्ट्रिक वेन और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, और सुपीरियर में सेंट्रिक वेन का जो ट्रिब्यूटेज है वो है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। ठीक है, अब आते हैं लिम्फ नोड, लिम्फ ड्रेनेज। तो लिम्फ ड्रेनेज में सारे जो होते हैं वो सीलियक नोड से होते हैं। लेफ्ट या राइट गैस्ट्रिक नोड, लेफ्ट या राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड या साउथ गैस्ट्रिक नोड। इनर्वेशन, इनर्वेशन में मेनली क्या किया जाता है, तो इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में मेनली हेपेटिक ब्रांच का फर्स्ट ब्रांच ऑफ लेफ्ट वेगस या सेरोमस्कुलर ब्रांचेज आते हैं। ठीक है, पीछे में राइट वेगस होते हैं, इसका क्रैनियल नर्व ऑफ ग्रेसी, क्या GRASS, याद रखिएगा, CNG प्रेजेंट होता है इसमें। इसका फर्स्ट ब्रांच सीलियक ब्रांच, सेरोमस्कुलर ब्रांचेज। टर्मिनल ब्रांचेज जो सप्लाई करता है पायरोरस को, उसको कहते हैं नर्व ऑफ लतारजेट। ये एंटीरियर ब्रांच होता है लेफ्ट वेगस का, और पोस्टीरियर ब्रांच होता है राइट वेगस का। ये जो नर्व ऑफ लतारजेट है, स्पेलिंग LATARJET, ये नर्व इंडिंग होता है और जिसको हम कहते हैं क्रॉफुट। ये क्रॉफुट की तरह होता है। ठीक है, तो इनर्वेशन में क्या क्या सीखा, तो मेनली इसमें सिंपैथिक के द्वारा सीलियक प्लेक्सस T5 से T10, पारासिम्पैथेटिक राइट और लेफ्ट वेगस, राइट वेगस पीछे में और लेफ्ट वेगस आगे में। ठीक है, फंक्शन ऑफ वेगस नर्व क्या होता है, तो ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को प्रोवाइड करता है, पायरोलिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, और पेराइटल सेल को एसिड प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। इसका फिजियोलॉजी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रीन और हिस्टामिन, ये तीनों क्या करता है, तो ये तीनों करता है एसिड सेक्रिएशन बाय पेराइटल सेल। और ये कैसे होता है, तो ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप के द्वारा। ठीक है, इसको रोकता कौन सेक्रिएशन को, तो सोमैटोस्टेटिन। तो ये एसिड सेक्रिएशन को स्टिमुलेट कौन करता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, हैग। ठीक है, तो हैग क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट करता है। अब सर्जिकल पल देखिए, तो इसमें मैंने पहले ही बताया था, एक होता है क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसी, जिसको CNG कहते हैं, जो सप्लाई करता है पोस्टीरियर फंदस को, तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और एक और बताया था नर्व ऑफ लतारजेट। ठीक है, अब इसका हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। हिस्टोलॉजी में मेनली इसके इनर से आउटर लेयर की बात करेंगे। इनर में म्यूकोसा होगा, सेरोसा सबसे लास्ट में होगा। तो मैं हमेशा कंफ्यूज कर जाती हूँ, तो मैं ऐसे याद रखती हूँ, M से
मॉम, मॉम हमेशा अंदर दिल में रहती है, तो अंदर में कौन रहता है? म्यूकोसा। एस से सर, शेर, शेर क्या होता है? हमेशा बाहर में बनना चाहिए, तो शेर बाहर, ठीक है। म्यूकोसा, इसमें ग्लैंडुलर इपिथेलियल, ग्लैंडुलर कॉल्यूमनल इपिथेलियम, लैमिना प्रोपिया, मस्कुलरिस मुकोसा होता है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। सब मुकोसा में मेनली ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक, कोलाजन प्रेजेंट होता है और इसमें मिशनर ऑटोनोमिक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। मस्कुलरिस प्रोपिया, ये कंपोज होता है इनर ऑब्लिक लेयर, मीडियल सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। इसमें मेनली इंटरस्टिशियल पेसमेकर सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल, याद रखिएगा कौन सा? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल प्रेजेंट होते हैं। और ऑर्बैक मेसेंट्रिक प्लेक्सस, तो ये वाला इसमें कुछ अलग है, तो इसको याद रखिएगा। सेरोसा में विसरल पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है, आउटर कवरिंग ऑफ स्टोमक, जो इंक्रीज करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को। अब कौन सा सेल क्या सेक्रिएट करता है? तो सरफेस पे म्यूकस सेल प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर प्रोवाइड करता है, जो कंटेन होता है बाइकार्बोनेट और ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूकस नेक सेल में लेस अल्कलाइन म्यूकस लेयर होता है, जो कंटेन होता है ग्लाइकोप्रोटीन और इसमें पेप्सिनोजेन मेनली होता है। पेराइटल सेल, ये इसको ऑक्जिंटिक सेल भी कहते हैं, जो HCl को रिलीज करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12। सिपचेरिया जाइमोजेनिक सेल, इसमें पेप्सिनोजेन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है और लेप्टिन है। क्रोमाफिन सेल, ये सेरोटोनिन को रिलीज करता है। इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल, ये हिस्टामिन को रिलीज करता है। डी सेल सोमैटोस्टैटिन, जी सेल गैस्ट्रिन, इसको सेक्रिएट करता है, ठीक है। ये जो पेराइटल या ऑक्जिंटिक सेल है ना, कौन सा? तो ये जो पेराइटल या ऑक्जिंटिक सेल है, ये सेक्रिएट करता है एसिड, कहाँ से? तो प्रोटॉन पंप H+K+ एटीपेज से, ठीक है। और ये सेक्रिएट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसको विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन कहते हैं, तो ये दोनों तो बता दिए। चिप या जाइमोजेनिक सेल, ये क्या करता है? ये सेक्रिएट करता है प्रो एंजाइम, ये जो पेप्सिनोजेन है ना, ये प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजेन 1 और पेप्सिनोजेन 2, जो एक्टिवेट होके बन जाता है पेप्सिन। इसमें दो एक्स्ट्रा भी है, एक है इंडोक्राइन सेल, कौन सा? इंडोक्राइन सेल, ये सेक्रिएट करता है गैस्ट्रिन इन एंथरम बाय जी सेल, ठीक है, और हिस्टामिन इन द बॉडी, ठीक है, जिसको हम इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल कहते हैं। एक होता है फोविओलर सेल, ये क्या करता है? ये सेक्रेट करता है म्यूसिन लेयर और कहाँ पर? तो ओवर द म्यूकोसल सेल।